मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों, मैं आपसे एक प्रार्थना और करूंगा। अपने आप को तपाना होता है। सोना असली है कि नकली, इसको परखने के लिए सुनार उसे भट्टी पर डालता है, तपाता है। तपाने से ही पता लगता है कि सोना असली है या नकली है। जब आप जितना तपेंगे उतना मजबूत होंगे। और एक बात और सुनो, जितनी बार हारेंगे, जितनी बार गिरेंगे, उतनी बार आप उठने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति जितना असफल होता है, उसके सफल होने के उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसने असफल होकर के बहुत सारा अनुभव जुटा लिया है। बस एक सही दिशा की जरूरत है। बस एक जरा सी, जून का महीना है, जंगल बिल्कुल पतझड़, चारों तरफ सूखी सूखी पत्ते पड़े हैं, जरा सी चिनगारी की देर है। क्यों जी? कोई जरा सी चिनगारी मार दे तो आग लग जाए। बारिश के दिनों में आप आग लगाओ, जंगल में नहीं लगेगी। जून जुलाई में तो जरा सी बांसों की रगड़ पड़ने से जरा सी चिनगारी प्रकट हो जाए तो बड़े से बड़े जंगल खाक हो जाते हैं। बस ये जो आपकी असफलताएं हैं, जो आपने करने का प्रयास किया, करते करते आप नहीं कर पाए, असफल हो गए। जो नहीं कर पाने में, जो करने तक जो आपने यात्रा तय की, उसमें जो अनुभव मिल गया, वो संभाल के यहाँ मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। वही कल जब आप सफल होंगे तो वही असफलता के अनुभव काम आएंगे कि अब नहीं गलतियां करना, क्योंकि पिछली बार गलती की। तो हमारे वैज्ञानिक जब अंतरिक्ष में मिसाइलें छोड़ते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो कोई एक बार में थोड़ी चली जाती है। कई बार मिसाइलें असफल हो जाती हैं, कई बार सैटेलाइट असफल हो जाती है। क्यों जी? लेकिन फिर भी वो प्रयास नहीं करते। जो गलती उसमें रह गई उसे अब पूरा करके छोड़ते हैं, सफलताएं मिलती हैं। आपको क्या लगता है, जिस वैज्ञानिक ने पहली बार बल्ब बनाया होगा, बल्ब, तो वो एक बार में ही बन गया होगा क्या मैया? जिस आदमी ने पहली बार बिजली बनाई होगी तो एक बार में बन गई होगी। राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया तो एक ही बार में उड़ गया होगा क्या? 50 बार असफल हुआ। दलपदे जी भी लाखों बार, हजारों बार असफल हुए होंगे, आखिरी बार उन्होंने विमान उड़ा दिया। दलपदे जी भारत के वैज्ञानिक। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी कई बार की असफलता का अनुभव होता है। जिसे आप असफलता मानते हैं, एक्चुअली वो असफलता नहीं होती, वो आपकी सफलता की कुंजी होती है। आपकी सफलता की कुंजी होती है, सूत्र होते हैं, सीखना, गुरु होती है असफलता, सिंपल भाषा में कहें, है ना। इसलिए जीवन में यदि आप 10वीं फेल भी हो गए हैं, 12वीं क्लास फेल भी हो गए हैं, तो भी आप ये ना सोचिएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि सफल व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा ही हो। अरे डिग्रियां ही बहुत कुछ नहीं होती, व्यक्ति का अनुभव डिग्रियों से आगे निकल जाता है। आज मैं ऐसे लाखों लोगों का नाम बता दूंगा जो 10वीं फेल हैं, लेकिन 10वीं फेल हैं और उनके घर में बड़े बड़े PhD डिग्री लिए लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको ऐसे हजारों नाम गिना दूंगा जो 8वीं क्लास फेल हैं, लेकिन उनके घर बड़ी बड़ी डिग्री लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनके घर काम कर रहे हैं। 8वीं फेल आदमी के घर पढ़े लिखे लोग काम पे लगे, बड़े बड़े इंजीनियर काम कर रहे हैं। हाँ या ना? इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पढ़ो ना। ना जी, मैं ये नहीं कहना, मेरा इशारा इस तरफ नहीं है। मेरा इशारा इस तरफ है कि यदि आपका समय निकल गया, आप पढ़ नहीं पाए और आप यदि मायूस बैठे हैं, महाराज जी हमारी तो कोई डिग्री नहीं है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। ना जी, डिग्री नहीं है, फिर भी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि डिग्री वाले लोग आपके आगे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। आप कुछ करने का सोचो तो सही।
जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा करने के लिए बड़ी डिग्री ही हो। कौन पूछता है अडानी अंबानी से कि आपकी डिग्री कितनी है? उनके घर तो हजारों बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं। जो अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस में पढ़ के आए हैं वो उनके घर तनख्वाह पा रहे हैं। क्यों जी? फिर किसने पूछा आज तक कि अंबानी जी आपकी डिग्री कहां है? किसने पूछा आज तक कि टाटा जी आपकी डिग्री कहां है? किसने पूछा धीरू भाई अंबानी से कि भाई आपकी डिग्री कहां है? जीवन में सफल होने का भूत चढ़ जाए, हमें सफल होना है और पैसे बहुत कमाना मेरे भाइयों। सफल व्यक्तियों को भी कुछ बातों का ध्यान देना होता है। तो मैं आपको सफलता के सूत्र दूं। हमारे नौजवान दोस्त गलती कहां करते हैं? हमारे नौजवान दोस्त गलती तब करते हैं जब वो अपनी पढ़ाई से मन को हटाकर किसी और जगह पर मन को लगाने लग जाते हैं। कहीं मोबाइल को ज्यादा उपयोग करने लग गए, व्हाट्सएप, फेसबुक पे ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, दोस्तों के संग ज्यादा बैठने लग गए, शादी विवाह अटेंड करने लग गए। इसका अर्थ है कि आप हट गए अपनी पढ़ाई से, अपने उद्देश्य से। आप ना शादी अटेंड करो ना पार्टियां अटेंड करो, आप सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और एक अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो। आपने देखा होगा संसार में वही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग किया है, खोपड़ी का प्रयोग किया है। आज बहुत कुछ है करने के लिए संसार में, पर सही मार्गदर्शक आपको नहीं मिल पाते, सही रास्ता नहीं मिल पाता। मैं आपसे कहूंगा लघु उद्योग डालिए, छोटे छोटे काम कीजिए और सफल हो जाइए। ये याद रखिएगा कि मनुष्य का शरीर पाए हैं, सफल जरूर हो जाइएगा। कुछ कर जाइएगा अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी आपका एग्जाम्पल दे के व्यक्ति हो तो वैसा हो, फलाने जैसा हो। आपका एग्जाम्पल, जैसे आज उदाहरण विवेकानंद जी का दिया जाता, महाराणा प्रताप का दिया जाता है, वीर शिवाजी का दिया जाता है, इत्यादि महापुरुषों का। आप भी इन लिस्ट में सम्मिलित हो सकते हैं। कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। मत रोइए कि मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कल भी ये बात कही थी कि आप सबसे बड़े, आपका वो व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको ये कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते। हनुमान जी लंका गए, रास्ते में मैनाक पर्वत ने रोका कि जरा सा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा मैं कैसे विश्राम कर लूं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लूं तब तक मुझे कोई विश्राम नहीं करना। हमें जीवन में बस आगे बढ़ना है। अच्छा, व्यापार करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है मेरी माँ? क्या है सबसे बड़ी चीज? व्यापार करने के लिए सबसे बड़ी चीज है व्यवहार। और व्यवहार कहां से आता है? व्यवहार कहां से आता है? संस्कार से। अच्छे संस्कार मिले होंगे आपको बचपन में तो आप व्यवहार कुशल होंगे। अरे बाजार में 50 किराने की दुकान होती है, पर हम सारी दुकानों में नहीं खरीदते, वहीं खरीदते हैं जहां हमारा किसी से व्यवहार अच्छा हो। सामने वाला प्यार से बोलता है, हम बार बार उसी की दुकान में जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार करने के लिए आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। यदि आप व्यवहार कुशल नहीं है तो भरे मार्केट में ही आपकी दुकान क्यों ना हो, आप रोएंगे कि महाराज जी दुकान नहीं चल रही है। इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि आप व्यवहार कुशल नहीं हैं। आप ग्राहकों से अच्छी बातें नहीं करते, आपकी बातों में मिठास नहीं है। एक बार ग्राहक आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। इसलिए व्यवहार जरूरी है।
हर सफल व्यक्ति व्यवहारिक होते हैं। एक बहुत बड़े आदमी के बारे में मैंने सुना कि उसके बेटे ने अपने गार्डों को डांट दिया, कुछ कह दिया होगा। तो अंदर से पिता निकल के आया और बेटे से बोला, क्यों बेटा तुमने इनको क्यों बोला? अरे पिताजी जानते नहीं हमें कौन है, ये दो कौड़ी के लोग देखो ऐसा वैसा कर रहे हैं। पिताजी ने कहा, बेटा माफी मांगो, हम पैसे वाले हैं इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी का भी अपमान करेंगे। हम धनवान हैं इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी रास्ते चलते व्यक्ति का अपमान कर देंगे। आप धनी हैं, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी अनादर किसी का अपमान करें। धन आवे तो बिल्कुल झुक जाइएगा, नम्र हो जाइएगा। आपको दो गाली देके कोई निकल जाए, निकलने दीजिएगा, क्योंकि आपकी मिठास, आपकी सरलता ही, आपकी नम्रता ही आपका सबसे बड़ा परिचय है। धन हमारा परिचय नहीं है। लोग हमें इससे नहीं जाने कि हम बड़े धनवान हैं, लोग हमें इससे जाने कि वो बड़े विनम्र हैं, वो बड़े विनम्र है। इतना धन होने पर भी उनके अंदर नम्रता है। आज तो जरा सा पैसा आ जाए लोग फूल जाते हैं। आप ना करिएगा ऐसा। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें नम्र। आम का वृक्ष हमेशा फलों से भरता है तो झुक जाता है, और बबूल का पेड़ कभी झुकता नहीं है। क्यों नहीं झुकता? कांटों से भरा। जो फलों से भरा होगा, गुणों से भरा होगा, संस्कारों से भरा होगा, वही झुकेगा। जो दुष्टता से भरा है, भला उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो झुके? झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती। इसलिए झुकना सीखिए। तो सबसे जरूरी संस्कार, फिर व्यवहार, फिर व्यापार।